अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला मंज़िलतिल मुअमिनीन बिकरीम खिताबिह व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमआनी किताबिह व ख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति व सवाबिह वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि व आलिहि व अस्हाबिह वस्सलामु अला अबी हनीफता व अहबाबिह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लि अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। मुहम्मदुन ताज रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ताज रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द सना और हुज़ूर पर नूर शफ़ी यौम नशूर दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन व ख़ातमल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद वारसाने मिंबर मेहराब अरबाब फ़िक्र दानिश निहायत ही मोहतरम मुअज़्ज़म मुकर्रम सामीन व हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लामहदूद एहसानी अज़ीम है कि उसके फ़ज़ल व करम से आज शादी खाना आबादी के सिलसिले में एक अजीम महफ़िल सजाए बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमाए। आप सबको पता है कि आलिम नबील इसम्बा मुसम्मा लगते हैं ना, आलिम नबील मोहम्मद नबील अत्तारी सल्लल्लाहु बारी की शादी खाना आबादी है। और याद रखें, हम ना तो पर्ची वाले मौलवी हैं ना मुकम्मकैया करके आने वाले हैं। आप इस तरह ठंडे रहेंगे ना तो बात आगे नहीं चलनी है। मैं आपकी इत्तला के लिए शुरू में अर्ज कर दूं कि महफिल शादी की है, अल्लाह माफ करे। और आप दुरूद सलाम में बड़े सुस्त नजर आए हैं, वरना ये तो देवबंदियों ने भी अपनी किताबों में लिखा ना कि दुरूद पढ़ना सुन्नी की अलामत है। और चूंकि शादी की महफिल में आपको दुनिया और माफिया की पहली शादी की तरफ तवज्जो दिलाऊं ना, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर जलालैन शरीफ में आयत की तशरीह करते हुए लिखा और उस पर हाशिया चढ़ाया इमाम सावी रहमतुल्लाह अलैह ने। कमाल का लुत्फ है। आप फरमाते जिस वक्त हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया ना और आपको जन्नत में रहने की इजाजत दी गई और आप सोए, फलम्मा इस्तैक़ज़ा, जब आप उठे आंख खुली तो कुर्ब में देखा कि हजरत सैयदा हव्वा भी तख्लीक हो चुकी हैं। उम्मुल बशर सैयदा हव्वा भी तशरीफ फरमा है। अरादा अन यमुद्दा यदहु इलैहा, जी चाहा कि हाथ आगे बढ़ाऊं, जी चाहा कि ये मेरी जिन से है
अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें मेरे लिए पैदा किया है, और एक मर्द की जो औरत के साथ निस्बत है उस निस्बत को पूरा करने के लिए जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सैयदा हव्वा की तरफ हाथ बढ़ाया तो फरिश्तों ने कहा माह या आदम, ऐ आदम अलैहिस्सलाम ठहर जाइए, सैयदा हव्वा को हाथ लगाने से पहले आपको हक महर देना पड़ेगा। आपने फरमाया हक महर क्या है? फरिश्तों ने कहा इशरूना सलातन अला सय्यिदना मुहम्मद। उलमा बैठे हुए ना अक्सर, माशाल्लाह एक एक आलमे दिन मेरे मसलक का सर का ताज है, ये कई घंटे बोल सकता है, और हमारे आलमे नबील तो फिर क्या ही कहने हैं ना। तुलबाएं कहा इशरूना सलातन अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आदम, अगर सैयदा हव्वा को हाथ लगाना है और अगर इसको ज़ौजा बनाना, हक महर अदा कर। क्या है? कहा कुल कायनात के वाली पर 20 मरतबा दरूद पढ़ोगे, हक महर अदा हो जाएगा। तो सरकार पहली शादी दरूद तो खाली नहीं सी ते ए आखिरी भी नहीं, असी तो अपने वीर जी दूजी तीजी भी करानी है, उच्ची सारी आपको सुभान अल्लाह। ओए ये तो बेड़ा घर के जमाने का, वरना कुरान ने जहां पर इजाजत दी है स्टार्टिंग ही 2 से की है, फनकिहु मा ताब लकुम मिनन निसा। आगे क्या है? मसना व सुलासा व रुबा, 2 करो, 3 करो, 4 करो। वो मेरा मौजू नहीं है, बात यह है कि पहली शादी भी कहां से शुरू हुई। तो फिर सुनियो, पढ़ो, दोबारा पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या तवज्जो है, तवज्जो है। अच्छा, कहा गया सैयदना आदम अलैहिस्सलाम सैयदा हव्वा को हाथ लगाना है, अगर इनके कुर्ब में जाना है ना, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 20 मरतबा दरूद पढ़ना पड़ेगा। आपने दरूद पढ़ा, अच्छा, इमाम साहब यहां पर एक सवाल उठाते और उसका जवाब देते, लुत्फ आता है। आप फरमाते हैं लोगों सोचने की बात तो यह है कि दरूद सलाम पढ़ा गया सरकार पर, हक महर किसका है? ओए हक महर का फायदा होता है ज़ौजा को, हक महर का फायदा किसको होता है? बीवी को, वाइफ को। हक महर दिया जाता है उसको कि ये ले तेरा हक महर है, चाहे तू खा, चाहे तू कहीं लगा दे, चाहे तो सदका कर दे, चाहे तो शौहर को माफ कर दे, कुल्ली इख्तियार तुझे है। ऐसा होता है या नहीं होता? हाँ जी, होता है या नहीं होता? हक महर का फायदा किसको होता है? बीवी को होता है। हक महर किसका हक है? बीवी का। इमाम सावी फरमाते हक महर है सैयदा हव्वा का, दरूद पढ़ा गया सरकार पे। एडी ठंडी तगली गल कोई नहीं। आप मीठे मीठी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस नूर से भी फैज लिया है, लेकिन थोड़ा आज हट के, है ना जी। तो सोचने की बात, आप फरमाते हैं कि हक मेरा सैयदा हव्वा का, फायदा होना चाहिए उनको, लेकिन दरूद पढ़ा जा रहा है महबूब करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ये क्या मकसद है? तो इमाम सावी फरमाते लोगों हकीकत में बताना ये था, वो तो जन्नत के मालिक हैं और जिनके कदमों में जन्नत पड़ी हो उन्होंने मालो ज़र क्या लेना था। हकीकत में बताना ये था ऐ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और कुल कायनात बनाई मोहम्मद के लिए है। अगर जन्नत में आपको मेवाजात मिल रहे हैं, सैयदा हव्वा मिल गई है, तो उसके कदमों का सदका है। पहले उसका हक अदा कर, फिर इनका हक अदा हो जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इज लौला हो, इज लौला हो, इज यहां पे तालीलिया है, बाद में आप तरकीब ना पूछने बैठ जाना। तालीलिया है क्योंकि इस 3 मानी के लिए आता है। अपने साथ साथ पूछिए कि मुझे इतना ही आता है। अच्छा, क्योंकि इज लौला हो, अगर वो ना होते, आदम अलैहिस्सलाम अगर वो ना होते तो आज आप हव्वा का चेहरा भी ना देख रहे होते। ये उनके सदके, ये उनकी बरकत से। अगर आप इजाजत दें, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने इमाम की बारगाह में ले चलूं। इमाम इश्क मोहब्बत, परवाना शमे रिसालत, कुश्ता इश्क रिसालत, अजीमुल मर्तबत, बायस खैर बरकत,
मुजद्दिद दीन मिल्लत, हामी सुन्नत, माहिय बिदअत, काते रफ़ज़ियत, अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी। फतवा रिज़ा शरीफ की 30 नंबर जिल्द है, सफ़ा नंबर गालिबन 81 है। आपने एक लतीफ़ इशारा फरमाया दुरूद व सलाम के बारे में, लतीफ़ इशारा, मैं उसको खोल के बयान करता हूँ। आप फरमाते मोमिनो, सोचने की बात तो ये है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सल्लू अलैहि, और आप उलमा तशरीफ फरमाए सल्लू कौन सा सीगा है? अमर है। अल्लाह फरमाता मुसलमानों मेरे महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ो। हम क्या करते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह तू भेज। सल्ली भी अमर का सीगा है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ मुसलमानों तुम पढ़ो। हम कहते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह तू भेज। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि बंदो तुम भेजो, हम कह देते मौला तू भेज। हुक्म तो हमें है। समझ आ रही? समझ आ रही? अल्लाह फरमाता मुसलमानों तुम भेजो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम भेजो। हम कहते मौला तू भेज। वजह क्या है? मेरे इमाम लिखते हैं वजह यह है हमें नहीं पता मेरे नबी की रिफत मंजिलत का मकाम का इंतहा क्या है, हमें नहीं पता मेरे नबी का मकाम क्या है, उनकी शान क्या है। ए रब ताला तू जानता है, तूने उसे बना के भेजा है, तूने उसे अता करके भेजा है। उसका मकाम, उसका मर्तबा, उसकी शान, उसकी शौकत, उसकी रिफत, उसकी मंजिलत मौला जैसी दी है, वैसा दरूद भेज दे। हम यही कर सकते हैं। उच्ची हम नहीं भेज सकते उसकी शयान शान दरूद, हमारी जबानों में वो तासीर नहीं है, हमारे लफ्जों में वो चाशनी नहीं है। मौला हम नहीं भेज सकते। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ऐ अल्लाह तू खुद ही अपने प्यारे मोहम्मद पे दरूद सलाम नाजिल फरमा दे। ये 3 बातें आपको बताने का मकसद फकत ये था कि जब दरूद पढ़ा जाए ना तो मोहब्बत से पढ़ा जाए। चलें फिर एक मरतबा फिर दरूद पढ़े, फिर अपने मौजू की तरफ आते। तकरीर तो जो होनी शुरू होनी है उच्ची, आखिरी मरतबा मोहब्बत के साथ दरूद सलाम पढ़े, पता चले सुन्नियों की महफिल है। और अल्लाह दी कसम खर्चा होया परचा होया और सुन्नी तरीक के जिम्मेदार बैठने परनगे। ठीक है शहजाद कादरी साहब, तो तुसी टेंशन नहीं लैनी, इन्हें को इस मसले से आप चल लांगे। तो मेरे वीर की शादी है तो तुसी शादी वाला माहौल बना के दो मैनू। उच्ची सारी आखो सुभान अल्लाह। एक अहम मसला आपके सामने अर्ज करने लगा और दिल की कानों से सुनिएगा। मेरे नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद निकाह फरमाए, मुतअद्दिद शादियां फरमाई, बा रिवायात मुख्तलिफा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 या 11 या 13 शादियां हैं। जो ज़्यादा मोतबर कौल होता है, जिस पर ज़्यादा तहकीकात मुहक्किकीन ने एतमाद किया, वो 11 का है कि रसूल आज़म नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए और उम्मत को मैक्सिमम एट अ टाइम एक ही वक्त में 4 रखने की इजाज़त है। सरकार ने इतने क्यों फरमाए? आजकल चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तूफ़ान बदतमीज़ी बहुत आम है और मुस्तशरिकीन ओरिएंटलिस्ट ये बहुत ज़्यादा इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहते हैं। तो चूँकि शादी की महफिल है तो हम अपने नबी की शादियों को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए, तो क्यों, वजह क्या थी, इतने निकाह करने की क्या वजह थी? एक बात ज़हन में रखें कि कोई नफसानी ख्वाहिश नहीं थी। मैं एक एक चीज को आपके सामने खोल के रखता हूं कि मेरे नबी का एक एक लम्हा अल्लाह ताला के हुक्म के मातहत हुआ करता है। और ये जो मामलात हुए इनके पीछे बड़ी हिकमतें हैं। फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, उनका कोई भी अमल हिकमत से खाली नहीं है। हाँ समझना हमने है कि हमें वो चीजें समझ आती हैं या नहीं आती। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद शादियां की, इतनी अज़वाज मुताहरात हुई, तो उसके असबाब क्या थे? 4 पहले नंबर पर और बुनियादी नुक्ते बयान किए गए। पहला आप ये ज़हन में रखें
पहली हिकमत ये थी कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तालीम को आम फरमाना चाहते थे। एक तरफ मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हया का ये आलम है कि बुखारी शरीफ में है कि घर में पर्दे में बैठी हुई बच्ची हया करते हुए इतना हया नहीं कर सकती जितना हया अल्लाह ताला ने मेरे नबी को अता फरमा रखा था। मेरे नबी हया के पैकर थे, मंबा मसदर थे, बहुत हया फरमाते। दूसरी तरफ जो इस्लाम की बेटियां होती ना, ये सहाबियात होती, वो सरकार से अपने मखसूस मसले पूछने में झिझकिचाती। हैज़ो निफास के, इस्तिहाजा के, जचगी के, ये जो तहारत के मसले औरतों के, ये पूछने से वो भी जरा डरती कि बारगाहे मुस्तफ़ा है, जरा सी भी ऊंच नीच हो गई तो अपना काम हो जाएगा, अपना तो मामला खराब हो जाएगा। और उधर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हया के पैक कर रहे हैं, तो ये मसाइल पूछने में बड़ी दिक्कत होती। यहां तक कि एक सहाबिया ने आके पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह मैं गुस्ल करना चाहूं तो किस तरह करूं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी भी तबलीग करने में बुखल नहीं फरमाते थे, और नबी की शयान शान भी नहीं है। सरकार ने जवाब दिया लेकिन इजमालन दिया, और एक सवाल इजमालन जवाब दे के आपने पर्दा पोशी की, आपने पीछे हटना चाहा ताकि सहाबिया अगली बात खुद ही अखज कर ले, खुद ही समझ जाए। लेकिन वो कहती नहीं, या रसूलल्लाह मुझे बताएं मैंने किस तरह करना है। सरकार ने फिर किनायतन जवाब दिया, वो फिर ना समझ सकी। तीसरी मर्तबा सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती, मैं पकड़ के ले गई, मैंने बाजू से पकड़ा और साइड पे ले गई, और मैंने जाके बताया कि औरतों के मसाइल ऐसे ऐसे होते हैं, लिहाजा मुझसे पूछो। तो सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने वो मसला हल कर दिया। तो शारहीन ने लिखा, मेरे नबी के मुतअद्दिद निकाह करने में एक हिकमत यह थी कि मेरी इस्लाम की बेटी हया की बेटी है, इसकी निगाहों में मैंने हया के जो कुताबे रख दिए हैं, ये अपनी बातें मर्दों से नहीं करेंगी, लिहाजा मैं इनके सामने मुअल्लिमात रख देता हूँ, ऐसी टीचर्स रख देता हूँ जो मुझसे सीखेंगी और आगे पहुंचाएंगी। मेरे नबी ने उम्मत की बेटियों को पढ़ाने के लिए ज्यादा शादियां फरमाई हैं। अपने नफ्स की बात नहीं, माज़अल्लाह, अपनी ख्वाहिश की बात नहीं है, इस उम्मत की बेहतरी के लिए, इस उम्मत को तालीम देने के लिए, इस उम्मत को दीन सिखाने के लिए, और इस उम्मत की बेटी को इल्म के नूर से मुनव्वर करने के लिए मेरे नबी की शादियां थी, और कोई वजह नहीं थी। तो आप अंदाजा करें, जिस नबी ने उम्मत की बेहतरी के लिए काम किए हो, तो उम्मत को तो उस चीज को भी शान के तौर पे बयान फरमाना चाहिए। दूसरी जो वजह बयान की गई है ना, कि सरकार ने मुतअद्दिद निकाह क्यों फरमाया, क्यों शादियां की। अगर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतअद्दिद निकाह देखे जाए ना, तो आज दूसरी चीज से शादी को मायूब भी ना समझा जाए। आपको पता है पूरी दुनिया में वुमेन पॉपुलेशन जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है, औरतें ज्यादा हो रही हैं, मर्द कम है, हम कुर्बे क़यामत की तरफ जा रहे हैं। तो अगर इन बेसहारों का सहारा नहीं बनेंगे तो क्या मामला होगा। बहरहाल दूसरी हिकमत जो बयान की गई वो हिकमत तशरीई कहा जाता उसे। पहली हिकमत तालीमी थी, तालीम के लिए, दूसरी है तशरीई। वो क्या है? कहा लोगों की रस्में खत्म करने के लिए। लोगों की रस्में क्या थी? रस्में ये थी कि जिसको बंदा मुंह बोला बेटा बना लेता ना, तो उसके बाद उसको हकीकी बेटे का दर्जा दिया जाता, वरासत में उसको बराबर हिस्सा दिया जाता जो हकीकी बेटे का होता। और जिस तरह दीगर मस्तूरात हराम होती हैं हकीकी बेटे पर, मुंह बोले बेटे पर भी वही हराम कर दी जाती। तो टोटल वो कवानीन, वो उसूल, वो जवाबित, वो कायदे लगते जो हकीकी बेटे पे लगते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो आपने फरमाया नहीं नहीं, ये ज़माना जहलियत की तर्ज है, ये उनका तरीकाकार है, लिहाजा मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं होता। इसलिए मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना ज़ैद रदियल्लाहु तआला अन्हु जो आपके मुंह बोले बेटे थे, उनकी ज़ौजा सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह फरमाया। तलाक के बाद निकाह फरमा के बताया कि लोगों मैं शरीयत नाफज करने आया हूं और मैंने बताना है कि मेरी शरीयत किस किस से निकाह की इजाजत अता फरमा रही है। और फिर हजरत ज़ैद रदियल्लाहु तआला की कुर्बानी भी कुछ छोटी नहीं थी, उन्होंने सर तस्लीम खम किया। बल्कि जब वो बचपन में थे सरकार के पास और सरकार ने उनको मुंह बोला बेटा बनाया, वो वाकया भी बड़ा बाकमाल है। अहले सियर ने लिखा है, आप फरमाते ये छोटे से थे, मंडी में बिकते हुए, उस वक्त लोग भी बिकते थे ना, गुलामों का दस्तूर था, बिकते बिकते सैयदा खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए थे। और उन्होंने जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह फरमाया था तो तोहफतन हिबतन दे दिया, कहा या रसूल अल्लाह ये मेरा गुलाम है, आप अपने पास रख लें। तो हजरत ज़ैद सरकार के पास रहे और गुलामों में सबसे पहला कलमा जो पढ़ा था वो हजरत ज़ैद बिन हारिसा नहीं पढ़ा था।
ये सरकार के पास रहते रहे। इनका बाप अपने जमाने का बादशाह था, अपने इलाके का पूरा सरदार था, वहां का बहुत बड़ा चौधरी था। उसने मालो जर लगा दिया अपने बेटे को तलाश करने के लिए, मेरा बेटा कहाँ गया। एक वक्त आया, उसे पता चला कि मक्का मुकरमा में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज हैं, तुम्हारे बेटे उनकी खिदमत में लगे हुए हैं। तो उन्होंने मालो जर भी इकट्ठा किया, दौलत, सोना चांदी, हीरे लाल जवाहिर सब कुछ इकट्ठा किया और साथ असलहा भी इकट्ठा किया, फौज भी ली। कहा अगर बेटे को पैसों में तोल के लेना पड़ा तो मोहम्मद से तोल के ले लूंगा, अगर लड़ के लेना पड़ा तो अपना बेटा लड़ के ले लूंगा। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज के कुर्ब में पहुंचे ना, तो बात करने के लिए आगे आए। हजरत जैद वहां पे मौजूद नहीं थे, हजरत जैद के वालिद भी आ गए, चचा भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, अजीज़ो अकरबा भी आ गए, सभी बैठे हुए हैं। इधर मुस्तफ़ा जलवा फरोज हैं, इधर से हजरत जैद आते हैं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने रिश्तेदारों को बैठा देख के उनकी तरफ नहीं जाते, सरकार के कदमों में बैठ जाते हैं। रिश्तेदार कहते हैं ए ज़ैद आजा, हम तुम्हें लेने आए हैं, आ जाओ, इधर हम हैं। कहा इधर रसूलुल्लाह है। कहा ज़ैद इधर तेरा बाप बैठा है। कहा इधर रसूलुल्लाह है। कहा इधर तेरी माँ बैठी है। कहा इधर रसूलुल्लाह है। इधर तेरे बहन भाई है, तेरे चचा है, तेरे मामू है, तेरे अजीज़ो अकरबा है, तेरे दोस्त अहबाब है, तेरे ताल्लुक वाले हैं। वो कहते हैं इधर रसूलुल्लाह है। गोया कि वो कह रहे थे करूँ तेरे नाम पे ये जान फिदा, न बस एक जान के दो जहां फिदा, दो जहां से भी जी नहीं पड़ा, करूं क्या आका करोड़ों जहां नहीं। या रसूलल्लाह कितने भी रिश्तेदार आ गए। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, उलमाए अहले सुन्नत। उस मौके पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा बेटा है। तो उस वक्त मुंह बोला बेटा बनाया था। आगे चल के अपनी फुफ्फो की बेटी सैयदा ज़ैनब से निकाह भी करवाया था। लेकिन जब हजरत ज़ैद ने तलाक दी तो लोग समझ रहे थे ये तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहू है, तो ये तो बेटे की बीवी है, तो इनसे निकाह नहीं हो सकता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे ज़ेन के अटकल पिच्चू नहीं चलेंगे, मेरी शरीयत चलेगी। ये रस्म और रिवाज तोड़ने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो सरकार ने इस रस्म को तोड़ने के लिए निकाह फरमाया। तीसरी हिकमत जो बयान की गई कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुतअद्दिद निकाह क्यों फरमाया, तो फरमाया ये हिकमत इज्तिमाई है। क्या मतलब है? फरमाया वो जान निसार सहाबा जो न सर्दी देखते हैं न गर्मी देखते हैं, न सुबह देखते हैं न शाम देखते हैं, न दोपहर देखते हैं न रात देखते हैं, न अपना देखते हैं न पराया देखते हैं, सरकार हुक्म देते हैं जान मारने के लिए तैयार हो जाया करते हैं। वो रोजे की हालत में बदर हो, वो गर्मी की शिद्दत में खंदक हो, वो जैसे भी माहौल में जो भी गज़वा आया, सहाबा ने जान की बाजी लगा के सरकार का तहफ़्फ़ुज़ करके लोगों को ये बताया कि हम तन वन मन सब कुछ वार देते हैं, सरकार पे आंच नहीं आने देते। तो कहा ये इधर सहाबा की कुर्बानियां, इधर सरकार का फरमान है कुल्लु सहरिम व नसबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामति इल्ला सहरी व नसबी औ कमा क़ाल। फरमाया हर रिश्ता ससुराली रिश्ता टूट जाएगा, हर नस्ब का रिश्ता क़यामत के रोज टूट जाएगा, लेकिन जिनके साथ मेरा रिश्ता कायम हो गया है ना, क़यामत का दिन भी उसको तोड़ नहीं सकता है। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत आप देख चुके हैं कि वो सारी खिदमत ना भी गिनवाई जाए तो एक गार की रात ही सब पे बारी हो जाया करती है। सैयदना फारूक आजम की खिदमत, सैयदना उस्मान गनी की, मौला अली शेर खुदा की, दीगर सहाबा किराम की, तो सरकार ने यह फरमा रखा था जिसका मेरे साथ रिश्ता हो गया या जिसने मुझे रिश्ता दे दिया, जो मेरा दामाद बन गया या मैं जिसका दामाद बन गया, वो दुनिया में भी मेरा रिश्तेदार है, कयामत में भी मेरा रिश्तेदार है, जन्नत में भी मेरा रिश्तेदार है। अबू बकर की कुर्बानियों का सिला देना था, फारूक की कुर्बानियों का सिला देना था, उस्मान की मोहब्बतों का सिला देना था, अरे उमर की मोहब्बतों का सिला देना था, अबू सुफियान की मोहब्बतों का सिला देना था। सैयदा उम्मे हबीबा से निकाह करके बताया और लोगों तुम अमीर मुआविया का ताल्लुक नबी का दुनिया से तोड़ना चाहते हो, मेरे नबी ने यहां भी जोड़ दिया है, वहां भी जोड़ दिया।
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुल्लु सहरिन व नसबिन यनकतु यौमल क़ियामति इल्ला सहरी व नसबी। फरमाया हर रिश्ता टूटेगा, हर ससुराली रिश्ता टूटेगा, लेकिन जिसका मैं ससुर बन गया या जो मेरा ससुर बन गया, क़यामत के रोज मेरे रिश्ते नहीं टूटेंगे। तो जितनी अज़वाज मुतहरात हैं, जितनी भी सरकार की बीवियां हैं, जितनी भी सरकार के अक़द में, निकाह में, हरम शरीफ में आई हैं, उनके रिश्तेदार जो ईमान लेके आए हैं, उनका नाता मेरे नबी से आज भी कायम है, क़यामत के रोज भी कायम होगा। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हक चाक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। सुनिए, आपको सोचना पड़ेगा। अपने अकायद पर देखें, अपने मामलात को देखें। इस वक्त बहुत बदबख्ती का ज़माना चल रहा है, अहले सुन्नत पर बहुत सख्त ज़माना चल रहा है। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गान दीन की डगर पर कायम उदायम रखे। आज लोग तो चल पड़े ना हजरत मीर मुआविया को माज़अल्लाह खारिज करने के लिए, तो इनकी क्या औकात है। मेरे नबी ने दायमी ताल्लुक जोड़ दिया हुआ है। आगे जो एक हिकमत बयान की गई, उस हिकमत को हिकमत सियासी कहते हैं। क्या मतलब है? महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारे ऐसे रिश्ते बनाए जिन रिश्तों की बना पर सैकड़ों लोग मुसलमान हो गए थे। उठाएं सीरत की किताब, हजरत जवेरिया रदियल्लाहु तआला अन्हा सरकार की ज़ौजा हैं, ये खैबर से आई थी। जिस वक्त खैबर फतह हुआ था, तो जब खैबर के बादशाह को पता चला ना कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मेरी बेटी को अपना हरम अता फरमाया है, मेरी बेटी को अपनी इज्जत बना लिया है, बल्कि इज्जत दे दी है, अज़वाज मुतहरात में रख लिया है। सीरत निगारों ने लिखा है कि इस वजह से दुश्मनों ने देखा कि वो फतह करके गए, माले गनीमत उनके हाथ लगा, हमारी बेटी भी उनके हाथ चली गई, लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने हमारी बेटी की इज्जत इतनी रखी है कि अपनी ज़ौजा बना लिया है। फरमाया मेरे नबी के इस निकाह की वजह से खैबर से हजारों यहूदी मुसलमान हो गए थे। कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा दुश्मन की बेटी की इतनी इज्जत करता है, अपने इस्लाम की बेटी की कितनी इज्जत बढ़ाता होगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के जितने भी निकाह मुबारक थे, इतनी हिकमतें हैं, इतनी हिकमतें हैं, रब्बे काबा की कसम पढ़े तो पता चलता है। लेकिन इनको देखने के लिए, इनको समझने के लिए ऐनक भी इमाम अहमद रजा खान वाली होनी चाहिए। और जो फिक्र रजा का गद्दार और जो फिक्र रजा से फिर जाए, वो जितना भी बड़ा जुब्बा क्यों ना रखता हो, जितनी भी बड़ी दस्तार क्यों ना पहनता हो, जूती की ठोकर पे है। और जो इस दर पे आके बैठ जाता है, हमारे सर का वो ताज बन जाया करता है। हमारी बकाई फिक्र रजा पे है, हमारा सब कुछ फिक्र रजा पे है। हम वो नहीं है, और अल्लाह हमें ना बनाए कि जब तक इज्जत ना मिले तो रजा रजा, जब चार बंदे जानने लग जाए तो फिर कौन रजा। हम तो कहते हैं हमारा उठना बैठना आला हज़रत सरकार रहमतुल्लाह अलैह के सदके है, हमारी उन पे आंखें बंद है, हमारा आगे कोई आई थिंक, मैं कहता हूं मेरी सोच खत्म। इमाम अहमद रजा के पहलू के साथ लिपट जाओ मजबूती से, अल्लाह ताला दो जहान में बेड़े पार फरमाएगा। मजीद हिकमत बयान करते उलमा, आप फरमाते सरकार ने जो निकाह फरमाया ना मुतअद्दद, वो लोगों सोचने की बात है, जरा तवज्जो तो करो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के जो निकाह में तादाद बढ़ी है ना, अक्सर निकाह वो 56 साल से 60 साल की उम्र के अंदर है। कितने साल के अंदर? 56 तो लेके 60 तक है ना, 4 साल में सारे निकाह हुए ने। पहली शादी महबूब अलैहिस्सलाम की सैयदा खदीजा से हुई थी ना। कितनी उम्र थी मेरे नबी की? 25 साल। सैयदा खदीजा की कितनी थी? तो ऐलान नबूवत के बाद तक, जब तक सैयदा खदीजा दुनिया से नहीं गई, सरकार ने दूसरी शादी नहीं की। आपके विसाल के बाद शादी की दूसरी, और शादियों की तादाद कहां जाके बढ़ी? 56 साल से। और समझ आ रही है? तो ये तुम्हें हाथ रख के तो उच्ची उच्ची कुछ कह रहे होंगे, फिर तो तुसी बड़ा उठ उठ के पैना सी। तो सरकार तुसी भी कहना ही मजा बड़ा है, समझ कोई नहीं आई। तो मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। तो सरकार ने निकाह का जो ताद्दुद फरमाया, जो ज्यादा निकाह किए, वो तो 56 साल से 60 साल की उम्र के अंदर फरमाया। वो इंतहाई उम्र में जाके अगर मेरे नबी ने माज़अल्लाह जैसा लोग सोचते हैं कि अगर ख्वाहिश होती
तो मेरा नबी शादियां ज्यादा उस वक्त करता जब 25 साल उम्र थी या 30 साल उम्र थी या 35 साल उम्र थी। अरे ये सहाबा वो है कि सरकार कहते हैं ऐ मेरे सहाबा चलो हमने बदर में जाना है, ये नहीं देखते हम 313 है वो सामने हजारों में है। मेरा नबी फरमाता है हमने ओहद में जाना है, ये नहीं देखते हम 800 या 1000 है सामने हजारों में है। मेरा नबी फरमाता है हमने तबूक में जाना है, ये नहीं देखते हजारों किलोमीटर का फासला है। अरे जो तन मन बेचने के लिए, तन मन वारने के लिए, जाने कटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्या वो अपनी बेटियां मेरे नबी के निकाह में ना देते? लेकिन मेरे नबी को ख्वाहिश नहीं थी। मेरा नबी बताना चाहता था मेरे दर पे जो आता है वो जो मांगता है मैं उसे अता फरमा देता हूं। आखिरी उम्र में जाके निकाह किए तो वो निकाह फकत उनको इज्जतें देने के लिए था, कुछ और नहीं था। जो लोग समझते हैं मेरे नबी की इज्जत इतनी है कि अल्लाह ताला ने वो अकल ही पैदा नहीं की जो उसका अंदाजा कर सके। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा हुजूर बताएं मकाम मुस्तफ़ा क्या है? आपने फरमाया बेटा तूने बड़ी बात पूछ ली है, बैठ जा तफसील से बताता हूँ अल्लाह ताला ने मेरे नबी को कितनी इज्जतें अता फरमा रखी हैं। आपने फरमाया जहाँ पर मकाम मोमनियत का इंतहा होती है ना, वहाँ से एक वली के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहाँ पर तमाम वलियों के मकाम की इंतहा होती है वहाँ से एक गौस के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहाँ पर मकाम गौसियत की इंतहा होती है वहाँ से एक फ़र्द के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहाँ पर मकाम फ़र्दियत की इंतहा होती है वहाँ से एक शहीद के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहाँ पर तमाम शोहदा के मकाम की इंतहा होती है वहाँ से एक सहाबी के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहाँ पर तमाम सहाबा के मकाम की इंतहा होती है वहाँ से एक सिद्दीक के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहाँ पर मकाम में सिद्दीकियत की इंतहा होती है वहाँ से एक नबी के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहाँ मकाम नबूवत की इंतहा होती है वहाँ से एक रसूल के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहाँ पर तमाम रसूलों के मकाम की इंतहा होती है वहां से एक उलुल आज़म रसूल के मकाम की इब्तिदा होती है, और जहां पर तमाम उलुल आज़म रसूलों के मकाम की इंतहा हो जाए वहां से एक मुस्तफा के मकाम की इब्तिदा होती है। ओए बेटा सुन, रब्बे कायनात ने कोई ऐसा पैदा ही नहीं किया जो मकाम मुस्तफा की इंतहा को पहुंच सके। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मुतअद्दिद निकाह फरमाए उनको इज्जतें देने के लिए थे। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह को उठा के देखिए, मिरातुल मनाजी में लिखते हैं, आप फरमाते मेरे नबी की जो बीवियां थी ना उनमें से 4 तो वो थी जो खुद आके कहती हैं या रसूल अल्लाह जी चाहता है सारी उम्र आपकी खिदमत में लग जाए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह हम चाहती हैं कि हम जिंदगी गुजारे तो आपके कदमों में गुजारे, हमें अपनी खादिमाओं में रख लो, हमें अपने गुलामों में रख लो, कनीजों में रख लो, या रसूल अल्लाह अपने कदमों में जगह दे दो। 4 अज़वाज मुतारा तो वो थी जिन्होंने आके अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह हम आपके पास आई हैं, हमें खिदमत में रख लो, हमें हरम में रख लो, हमें निकाह में रख लो। और मेरे नबी का अंदाज यह है मेरे करीम से कतरा अगर किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरा इमाम ने कहा मेरी सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। सरकार से जिसने जो भी मांगा, जितना भी मांगा, जब भी मांगा, जहां भी मांगा, जैसा भी मांगा, जितनी बार भी मांगा, जहां कहीं मांगा, मेरे नबी ने कभी ना। तो जब मेरा नबी दुश्मन को ना नहीं करता था, ये तो खादिमाएं थी, ये तो गुलामा थी, इन्होंने 4 अज़वाज मुतहरात ने खुद आके कहा या रसूल हमें अपनी खिदमत में रख लीजिए। तो सरकार के जो ये जो ताद्दुद है ना निकाह का, ये जो सरकार ने निकाह इतने फरमाए हैं तो इसके सबब ये हैं। कुछ और सुनना चाहते हैं आप? आगे बढ़े। इस नुक्ते को अगर ज़हन में रखें कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मैं वो लफ्ज़ दोहराने नहीं चाहता, ये जो बोलते हैं मुखालिफिन, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह से कुछ और लेना चाहते होते तो ये निकाह जवानी में किए जाते, आखिरी लम्हात में जाके नहीं, 60 साल की उम्र में पहुंच के नहीं। तो इस वास्ते मेरे नबी ने मुतअद्दिद जो निकाह फरमाया उसके पीछे ये हिकमतें मौजूद हैं। अगली बात, और इस बात के बाद तो इंशाअल्लाह सारे वसाविस ख़त्म ही हो जाएंगे, वो ये आप अंदाज़ा करें
मेरे नबी सल्लल्लाहु की जितनी भी अज़वाज मुतहरात हैं, मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं, जितनी भी हैं, सब की सब सय्यिबा हैं सिवाय हजरत आयशा के। समझ आई? यानी सब की सब वो है, या तो वो तलाक याफ्ता थी, किसी ना किसी ने तलाक दी थी तो मेरे नबी के दर पर सहारा लेने आई तो मेरे नबी ने सहारा अता फरमा दिया, या वो बेवा थी, उनके शौहर या गजवे में शहीद हो गए या कहीं और दुनिया से चल बसे, तो महबूब अलैहिस्सलाम ने उन बेसहारा औरतों को सहारा दिया, उनको वो मकाम दिया, उनको वो इज्जतें दी कि वो अज़वाज मुतहरात कहलाई। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अगर माज़अल्लाह कोई औरतों वाला मामला होता तो मेरा नबी इस तरह ना करता, इस तरह ना होता कि उम्र दराज तलाक याफ्ता बेवा औरतों से निकाह ना फरमाते। जिस महबूब अलैहिस्सलाम के लिए कट मरने के लिए सहाबा तैयार थे और सब कुछ वार दिया करते थे, उस महबूब अलैहिस्सलाम के निकाह में अपनी बेटियों को देना तो वो सादे समझते थे। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने किसी भी कंवारी से शादी नहीं की सिवाय सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के। तमाम अज़वाज मुतहरात में से सिर्फ एक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है जो कंवारी थी, बाकी जितनी भी अज़वाज मुतहरात हैं वो सारी की सारी सय्यिबा थी। क्या मतलब? या तो तलाक याफ्ता थी या बेवा थी, या तो उनके शौहर ने तलाक दे दी थी या शौहर फोत हो गए थे। तो इस वक्त जब वो महबूब अलैहिस्सलाम के दर पे आई तो सरकार ने उनको सहारा अता फरमाया। तो ये चीजें कार फरमा थी पीछे। मजीद आगे जो लिखा है वो ये है कि लोगों सोचने की बात तो ये है कि अबू जहल जमाने का फिरौन था, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी इस्लाम और पैगंबर इस्लाम पर हर्जा सराई करने की। क्या कोई कसर छोड़ी अबू जहल? कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने हर तरह का जुल्म ढाने की कोशिश की जो वो ढा सकता था, उसने हर तरह वो सितम करने की कोशिश की जो वो कर सकता था, उसने हर हरबा अपनाया। लेकिन आप पूरी तारीख इस्लाम पढ़ जाएं, अबू जहल ने एक मर्तबा भी मेरे नबी की अज़वाज पर और आपके तअद्दुद निकाह पर कोई हरफ नहीं उठाया। अबू जहल भी ये किसी को नहीं कह सका कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मत जाना, वो शादियां बढ़िया करते हैं। उसने ये कहा है उधर मत जाना, उधर जाओगे तो उसी के होके रह जाओगे। वो माज़अल्लाह साहिर है, किस किस तरह के लफ्ज बोले वो ये कर देते वो कर देते हैं, ऐसा हो जाता है बंदा वैसा हो जाता है, बंदा अपनों का नहीं रहता, लड़ पड़ता है। बड़ा कुछ कहा उसने, लेकिन उसने एक मर्तबा भी ताद्दुद निकाह पर हरफ नहीं उठाया। तो पता चला उस वक़्त के लोग भी जानते थे कि ये जो मुतअद्दिद निकाह होते हैं ये कोई मायूब चीज़ नहीं है, ये कोई ऐबदार चीज़ नहीं है, ये कोई नक़स कमी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। अगर अबू जहल ये एतराज़ करता तो लोगों ने आगे से जवाब देना था कि मुआशरे में ऐसा हो तो ये तो मुआशरे को बेहतर कर देता है, तुम कैसी बातें करते हो। बड़ा रोका उसने, यहाँ तक कि हजरत माज़न रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो वाक़या मौजूद है, सीरत निगारों में बड़ी तफसील से लिखा है। आप लिखते हैं कि ये अपने ज़माने में ना तवीज़ धागे किया करते थे। उस जमाने के एतबार से जो दम वगैरह होता था, जो ये पढ़ के फूंक मार दिया करते, इस तरह का इनका कारोबार था। तो ये विजिट करते थे पूरे जमाने का, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। जिधर महबूब अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो ये माज़िन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा आए, तो लोगों ने कहा कि ए माज़िन मक्का मुकर्रमा की फलां गली में चले जाना, वहाँ लोगों को जाके तवीज़ धागे देना, वहाँ चले जाना, लेकिन इस गली में ना जाना, इधर मोहम्मद बैठे हुए हैं। तो वो पूछने लगे आप जब इस्लाम लाए तो खुद बयान करते हैं, आप कहते हैं मैंने पूछा क्यों, क्या वजह है? तो लोगों ने कहा वो ये हो गया वो हो गया। मैं वो जुमले नहीं बोलना चाहता, एक बात वक्त ने ये कह दिया कि माज़अल्लाह उनको जिन लग गया है, जिन लगा हुआ उनको। तो वो तो पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, हमारे जो बुत हैं उनकी मजम्मत करते हैं, वो एक खुदा का नाम लेते हैं, एक दीन की बात करते हैं, खुद को नबी और रसूल कहते हैं, लिहाजा उधर मत जाना। तो हजरत माज़िन कहते हैं मैंने सोचा कि पूरा मक्का जिस बंदे से डर रहा है, अगर मैंने उसका जिन निकाल दिया मैं तो हीरो बन जाऊंगा। लोग कहेंगे वाजिबात हमारा तो सारा मसला हल कर दिया। लेकिन माज़िन को कौन बताए जिसके दर पे आप जाने लगे हैं उनको जिन नहीं लगा हुआ, वो तो बड़े बड़े कुफर के जिन निकाल दिया करते हैं। हज़रत माज़िन कहते हैं मैं जब सरकार के पास गया ना तो मुझे तो पता नहीं था ना आदाब रिसालत, मुझे महबूब अलैहिस्सलाम की मजलिस के आदाब नहीं आते थे। मैं सीधे सामने जाके खड़ा हो गया, सहाबा इर्द गिर्द बैठे थे, सर झुकाए बैठे थे। तो मैंने सामने जाकर कहा मेरी तरफ अपना हाथ लाइए, मैं आपको एक तवीज़ दूंगा, आपको दम करूंगा, अपना हाथ बढ़ाएं, मेरे हाथ में अपना हाथ दें, आपके जिन निकल जाएंगे। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं उसका रसूल हूँ।
मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसको हिदायत दे देता है उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जो जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको फिर हिदायत भी नसीब नहीं होती। जिस वक्त मेरे नबी का ये खुतबा सुना ना हजरत माजिन ने, हजरत माजिन कहते मेरे दिल की दुनिया ही बदल गई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद अपने कलिमात दोहराएं, दोबारा पढ़े, ये खुतबा फिर पढ़े। मेरे नबी ने फिर खुतबा पढ़ा, वो सुन के हैरान हो गए, कहने लगे एक मरतबा फिर पढ़े। मेरे नबी ने तीसरा मरतबा खुतबा पढ़ा तो वो कहने लगे ए मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं कोई आम बंदा नहीं हूँ, मैंने जमाने की खाक छानी है, मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले गया हूँ, मैं शहर शहर नगर नगर गया हूँ, मैंने घाट घाट का पानी पिया है, मैंने जमाने का विजिट किया है, मैंने बड़े बड़े चौरा के शेर सुने हैं, बड़े बड़े खतीबों के खुतबे सुने हैं, बड़े बड़े सहरुल लिसान बयान लोगों के बयान सुने हैं। रब्बे काबा की कसम है, जितना लुत्फ, जितना करम, जितनी चाशनी, जितनी मोहब्बत, जितनी गहराई तेरे कलाम में है किसी और के कलाम में नहीं है। ऐ प्यारे मोहम्मद, मैं आया था आपका जिन निकालने के लिए, कहता था हाथ बढ़ाओ जिन निकालता हूं, अब कहता हूं या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ा के मेरा जिन निकाल दीजिए। उच्ची या रसूल अल्लाह, समझ आ रही? उन्होंने बहुत कुछ किया, लोगों को बड़ा रोका, लेकिन वो बहुत कुछ कहते भी रहे, जी है वो है, यूं करते वो करते हैं, लेकिन एक मर्तबा भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताद्दुद निकाह पर हरफ नहीं उठा सके। और उठाएं अत्तिबियान, उठाएं दलाइल नबुव्वा, इमाम हाफिज अबू नुआइम रहमतुल्लाह अलैह की, जिनका सनफ़ 430 हिजरी है। आप लिखते हैं जिस वक़्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया था ना, और लोगों को बताया था कि लोगों मैं अल्लाह का नबी हूँ और आज तुम्हारे सामने ऐलान कर रहा हूँ, तो लोगों ने कहा मोहम्मद क्या करते हो, हमारे दरमियान रहे, हमारे ख़ानदान से हो, पैसा चाहते हो, जितना कहते हो हम सारे मक्का वाले उतना पैसा आपके कदमों में ढेर लगा देते, इस तरह की बातें ना करो। अगर आप असर और रसूख चाहते हैं तो मक्का मुकरमा और इर्द गिर्द के जितने भी कबाइल हैं हम आपको उनका सरदार बना देते हैं, आपको हाकिम बना देते हैं, आप हम पे हुकूमत करें। अगर आप खूबसूरत औरतें चाहते हैं तो पूरी दुनिया में जितनी भी हसीन औरतें आपके कदमों में रख देते हैं, इस तरह की बातें ना करें। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब चीज़ों को अपनी जूती की ठोकर पे मार के रख दिया था। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन दे के मुझे भेजा है, इस दीन के बदले दुनिया वमा फीहा जो कुछ है तुम दे दो तो एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं समझता मैं। शारहीन ने लिखा जिस नबी की खातिर अल्लाह ने जन्नत को सजा दिया हो, जिस महबूब के कदमों को जन्नत तरस रही हो, जिस महबूब अलैहिस्सलाम के इस्तिकबाल के लिए अल्लाह ने करोड़ों फरिश्ते पैदा कर दिए हो, उस नबी को दीन से फेरने के लिए ये दतूरे दुनिया सामने रखते हैं। अरे ये दुनिया तो ऐसी दुनिया है जो बिलाल हबशी के स्याह कदमों पे वार दी जाए, वो जो बिलाल का मुकाबला न कर सके सरकार का कैसे कर सकती है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो फरमाया सरकार को ऑफर हुई थी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा दौलत चाहते हो तो दौलत देते हैं, शोहरत चाहते हो तो शोहरत देते हैं, हुकूमत चाहते हो तो हुकूमत देते हैं, हुस्न की औरतें चाहते हो तो हुस्न देते हैं। मेरे नबी ने कहा तुम मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे रब की रिजा चाहिए, मैं अपने दीन को चलाने के लिए आया हूं, तुम्हारे धंधे रोकने के लिए आ गया हूं। तो फरमाया जिस नबी को उस वक्त इतनी ऑफर हो रही थी तो मेरे नबी को माज़अल्लाह अगर ये वाला मामला होता तो कबूल कर लेते। तो मेरे नबी ने इसको अपने नालैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन पर ठोकर मार के उड़ा दिया। तो पता चला मेरे नबी ने जो मुतअद्दिद निकाह फरमाए हैं तो इसका सबब उम्मत पर फजलो करम बढ़ाना था। कुरान ने कहा ना अज़वाजुहु उम्महातुहु, क्या कहा?
उम्महातुहुम, कि नबी की आखिरी बात है, नबी की बीवियां उम्मत की, नबी की बीवियां उम्मत की। दूसरी तरफ फरमाया मा कान मुहम्मदुन अबा मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। यहां पर मुफस्सिरीन ने दो सवाल उठाए। कहा इधर कुरान कहता है मोहम्मद मर्दों के बाप, उधर कुरान कहता है नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। जब अज़वाजु मुतहरात उम्मत की माएँ हैं, फिर सरकार वालिद क्यों नहीं? और अगर सरकार वालिद नहीं तो फिर अज़वाजु मुतहरात ये माएँ कैसे हैं? उधर कहा ना अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि महबूब अलैहिस्सलाम के अज़वाज उम्मत की माएँ हैं। और इधर कहा मर्दों में किसी के बाप नहीं, तो कहा जब बाप नहीं तो वो माएँ कैसे, और जब ये माएँ हैं तो ये बाप क्यों नहीं है? तो मुफस्सिरीन ने जवाब दिया, और लोगों ये बताना मकसूद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अलैहिस्सलातु व सलाम को ये उमूम अता फरमा रखा है, ये शान तामीम के साथ दे रखी है, खुलम खुला छुट्टी दे रखी है कि प्यारे हबीब आप जिससे निकाह फरमाएं होता चला जाएगा, क्यों आप इनके बाप नहीं हैं। और ये अज़वाज मुतहरात ये तेरे हरम में आके इतनी पाकीज़ा हो गई है, इतनी मुअत्तर हो गई है, इतनी मुअम्बर हो गई है और इतनी शरफ वाली हो गई है, हमने इनको उम्मत की माए बना दिया है। अब जो चाहते अभी होगा उसका ईमान तो खाली हो सकता है, लेकिन इनसे निकाह नहीं कर सकता। मुफस्सिरीन ने कहा यह वजह है अल्लाह ने अज़वाज को नबी के हरम में लाके ये इज्जतें दे के बताया कि मेरा नबी जिससे अक़द फरमाता उसे इज्जत अता फरमा देता है, वरना मैं ना कहा जाता। मैं कह के बता दिया उम्मती में कोई भी जो उम्मती है वो माओं के बारे में जरा सा भी बल्कि जर्रे का भी करोड़वां हिस्सा भी शक ना करे। और आज देख ले वो काले काले जिनकी दिन रात बोंगियां जो होती हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, और वो अज़वाज मुतहरात पर बक बक करते हैं। कुरान ने जिनको मां कहा, कुरान ने अदब सिखाया, कहा इनके बारे में नहीं, ये माएँ हैं। और सरकार को बाप नहीं कहने दिया, क्यों? कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इख्तियार था जिससे चाहे निकाह फरमा। तो ये 8-9 हिकमतें जो मैंने आपके सामने अर्ज की कि सरकार ने ताद्दुद निकाह क्यों फरमाया, ये पीछे कार फरमा थी। मजीद बहुत कुछ शारहीन ने लिखा है। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा सुना उसे याद रखने की तौफीक अता फरमाए, अगर कोई गलती खता होगी उससे दरगुजर फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन।